गोपाल खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा खुलासा। जमीन विवाद को लेकर अशोक साव गोपाल खेमका में चल रहा था झगड़ा। अशोक साव ने ही खेमका को मरवाया। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हुई खेमका की हत्या बिल्डर अशोक साव ने बनाया था मर्डर का प्लान। पहले भी कई मर्डर में आया था नाम। बिहार डीजीपी ने कहा 4 लाख में दी गई थी हत्या की सुपारी। आरोपियों ने पहचान के लिए पहले की रेकी। अभी मामले की हो रही है जांच। पुलिस का बयान, अशोक साव पहले भी जा चुका है जेल। प्रॉपर्टी के कई कागजात अशोक के घर से मिले। गोपाल खेमका मर्डर केस का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर। पटना के माल सलाम इलाके में मारा गया विकास उर्फ राजा। शूटर उमेश 24 जून को दिल्ली से पटना आया था। दिल्ली में विजय के नाम से रहता था उमेश। पटना सिटी का ही मूल निवासी है शूटर उमेश। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीर के साथ किया एक्सपोस्ट। लिखा, दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे। गोपाल खेमका मर्डर केस पर जेडीयू के राजीव रंजन बोले, नीतीश कुमार की हर घटना पर नजर। हत्याकांड के एक आरोपी को मार गिराया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा, नीतीश सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। बिहार में कानून राज नहीं, जंगल राज लागू है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक। कहा, बिहार चुनाव में दोनों पार्टियों को मिलेगी करारी हार। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा ऐलान। बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण। सीएम नीतीश ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी दी मंजूरी। युवाओं को नौकरी देने में मदद करेगा आयोग। यूपी धर्मांतरण मामले में ईडी की एंट्री। पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी जांच। सांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा। नीतू का भारत में नहीं दुबई में हुआ था धर्मांतरण। नीतू का 16 नवंबर 2015 को हुआ था धर्मांतरण। सांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का योगी ने दिया आदेश। एक्सपोस्ट पर लिखा, उसकी गतिविधियां समाज विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधी भी। योगी ने लिखा, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण होगा। सांगुर बाबा के बंगले पर बुलडोजर एक्शन। बलरामपुर में मधुपुर बंगले पर चला बुलडोजर। पहले तहसीलदार ने मकान पर दीवार पर चिपकाई थी नोटिस। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार है छांगुर बाबा। मुंबई के मीरा रोड में मनसे के मोर्चे को नहीं मिली परमिशन। पुलिस ने लोगों से भीड़ न लगाने की अपील की। मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। परमिशन नहीं मिलने के बावजूद जुटे थे कार्यकर्ता। हिरासत में लिए जाने से पहले एमएनएस कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। मोर्चे को परमिशन नहीं मिलने पर मीरा रोड पर किया प्रदर्शन। मुंबई में मीरा रोड में मराठी स्वाभिमान मोर्चा को इजाजत नहीं मिलने पर सियासत गरमाई। एनसीपी विधायक रोहित पवार बोले, ये सब बिहार और बीएमसी चुनाव के लिए किया जा रहा। मराठी मोर्चा को इजाजत नहीं मिलने से शिंदे सेना भी खपा। मंत्री प्रताप सरनाइक बोले, मैं मंत्री बाद में हूं, पहले मराठी पुलिस बीजेपी की तरफ से काम ना करे। पुलिस परमिशन नहीं मिलने के बावजूद मुंबई में मराठी स्वाभिमान मोर्चा जारी। निर्धारित रूट पर मार्च में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ब्राजील की आर्मी ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने किया स्वागत। ब्राजील के साथ ट्रेड, स्पेस, एनर्जी, डिफेंस समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी गई अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच के शुरुआती निष्कर्षों पर आधारित रिपोर्ट सौंपी। कोलकाता गैंगरेप को लेकर कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी ने गैंगरेप मामले में बनाई थी 4 सदस्यीय कमेटी। एमपी के रीवा में नर्सिंग स्टूडेंट ने डॉक्टर पर लगाया उत्पीड़न के आरोपी। एंटी डॉक्टर अशरफ के खिलाफ जांच के लिए टीम की गई गठित। एमपी के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने वाले 4 आरोपी अरेस्ट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। सोमवार की रात को ताजिए के जुलूस में जलाया गया था हिंदू राष्ट्र से बना हुआ बैनर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों ने थाने के बाहर दिया था धरना। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ पर थूकने के बाद बवाल। श्रद्धालुओं ने जमकर काटा हंगामा। सड़क पर लगाया चक्का जाम। कावड़ पर थूकने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। सीएम योगी ने कावड़ रूट का हवाई सर्वे किया। गाजियाबाद से बिजनौर तक हवाई सर्वे। अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दिए निर्देश। कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर योगी सरकार। यूपी के डीजीपी, मुख्य सचिव ने हरियाणा के अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। गाजियाबाद में कावड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों पर पहुंचे अश्वीर महाराज। हिंदू ढाबों की पहचान के लिए लगाई गई भगवान वारा की तस्वीर। यूपी की मंत्री गुलाब देवी सड़क हादसे में जख्मी। मामूली चोट के बाद अस्पताल में भर्ती। काफिले के सामने अचानक कार आने से हादसा। मैनपुरी में बड़ा सड़क हादसा। स्कूली बच्चों से भरी तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 3 बच्चे घायल। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह पर एक्शन। दूसरे दिन 1 करोड़ 46 लाख की संपत्ति कुर्क। 2 दिन में प्रशासन ने 2 करोड़ 38 लाख की संपत्ति कुर्क की। माफिया अतीक के साढ़ू इमरान और उसके भाइयों पर पुलिस का एक्शन। 5 के खिलाफ मामला दर्ज। अतीक हत्याकांड के बाद जमीन कब्जे का आरोप है। अलीगढ़ में यूपीएसटी अपने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की सुपारी देने वाले दोनों बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली। संभल में डायरिया का प्रकोप बढ़ा। अस्पताल में मरीजों की भीड़। रोजाना सैकड़ों मरीज हो रहे भर्ती। पूर्णिया फैमिली हत्याकांड पर बोले जिलाधिकारी। 23 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को किया गया है अरेस्ट।
पूर्णिया के पीड़ित परिवार से मिले सांसद पप्पू यादव, इंसाफ का दिया भरोसा, कहा नीतीश सरकार में आम से खास तक कोई सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में नाबालिग पर फायरिंग, इलाज जारी, पुलिस ने हत्या के प्रयास में मामला किया दर्ज। दिल्ली के 5 स्टार होटल में भाई बहन से मारपीट, होटल के बाउंसर पर लगा मारपीट का आरोप, टॉयलेट का फ्लश खराब होने की शिकायत की थी। दिल्ली के सिविल लाइन में डबल मर्डर से हड़कंप, 22 साल की लड़की और उसकी सहेली की बेटी की हत्या, घर में मिला दोनों का शव। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम, लड़की के दोस्त पर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में द्वारका के नजफगढ़ नागली में एक कमरे में मिले नाबालिग लड़का लड़की के शव, दोनों के परिवारों में था विवाद। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने से पहले दोनों परिवार में हो चुका था विवाद, प्राथमिकी जांच के बाद आत्महत्या मान रही है पुलिस। जेपी नड्डा से मिले महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष रविंद्र चौहान, दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुंबई के यशवंत नगर में ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के मामले में सीए ने किया सुसाइड, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जहर खाने से सीए राजलीला मोरे की हुई मौत, सुसाइड नोट में राहुल परवानी और सबा कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया। नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्ते से बचने के लिए 6ठी मंजिल में गिरा मासूम, मौके पर ही मौत। जबलपुर में सड़क न होने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, कीचड़ भरे रास्ते पर चली गर्भवती महिला, स्ट्रेचर पर लादकर 2 किलोमीटर दूर जननी एक्सप्रेस तक पहुंचे घरवाले। छत्तीसगढ़ के डुबरी सीएम विजय शर्मा का बयान, का नक्सलियों को लेकर चलाया जा रहा अभियान, लोगों को मुख्यधारा में आने के लिए की जा रही अपील। पश्चिम बंगाल में नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रदर्शन, हावड़ा में नौकरी की मांग को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मार्च। मनमोहन सामल फिर बने ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, निर्विरोध हुए निर्वाचित, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दी बधाई। तमिलनाडु के कुड्डालोर में रेलवे ट्रैक पार कर रही स्कूल बस ट्रेन की चपेट में आई, हादसे में 2 छात्रों की मौत, 4 घायल। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन, यूनिवर्सिटीज के भगवा करड़ को लेकर विरोध, पुलिस ने एसएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा, स्पोर्ट्स बाइक ने दोपहिया वाहन को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कश्मीरी गेट के मरघट हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। नोएडा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी लिया जायजा। कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले भगवान शिव के तांबे की मूर्ति और शिवलिंग की डिमांड बढ़ी, अलीगढ़ के मूर्तिकार दिन रात काम पर जुटे। पिछले 56 दिनों से बंद गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर लोगों के लिए खुले, बर्ड फ्लू इन्फेक्शन के चलते 13 मई से बंद किए गए थे। तमिलनाडु के शिवगंगा में रथ उत्सव, कंडा देवी मंदिर रथ उत्सव में भक्तों की भारी भीड़। उत्तराखंड के चामोली में भारी बारिश के चलते जमींदोज हुई सड़कें, प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर फटा बादल, उफान पर नाले, पैदल चलने वाले रास्ते बंद, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। प्रयागराज में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी बढ़ने से रामघाट हुआ जलमग्न। महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 8 और 9 जुलाई को भारी बारिश के आसार, निचले इलाकों के लोगों को सावधान रहने की सलाह। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते मंडला में कान्हा नेशनल पार्क डूबा, चारों तरफ पानी भरने से इलाके के हेडक्वार्टर से टूटा संपर्क। कोलकाता में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलजमाव, जोधपुर गार्डन क्षेत्र में पानी भरा। ओडिशा के लईकेरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके हुए जलमग्न, घुटनों तक पानी भरा। लईकेरा में भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ी, सड़कें बनी दरिया, लोगों के घरों में पानी घुसा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 270, निफ्टी 61 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। 9 जुलाई तक खुला रहेगा ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ, इशू के जरिए कंपनी जुटाना चाहती है 2000 करोड़ रुपए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 23 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 85 रुपए 71 पैसे। जून में लगातार 8वें महीने कम हुई महंगाई, दाल चावल तेल और सब्जी जैसी चीजों के दाम 24% तक कम। कैप जेमिनी ने भारतीय कंपनी WNS को खरीदने का ऐलान किया, 28,000 करोड़ रुपए में डील हुई फाइनल। इंपीरियल ब्लू को खरीद सकती है भारतीय कंपनी तिलकनगर इंडस्ट्रीज। फ्रांसीसी शराब कंपनी पनेड रिकॉर्ड से 5,578 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। जियो ब्लैक रॉक ने NFO के जरिए 17,800 करोड़ रुपए जुटाए। 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 67,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया निवेश। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने 9 जुलाई को भारत बंद का किया ऐलान, 25 करोड़ कर्मचारी देश भर में रहेंगे हड़ताल पर। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में बदलाव, भारत के प्रमुख शहरों में कीमत स्थिर, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। सोने के दाम में 599 रुपए की बढ़त, 24 कैरेट सोने का भाव 97,195 रुपए प्रति 10 ग्राम।